Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। जो बताया प्रार्थना के बारे में, जो प्रार्थना में कैसे करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, जैसे भगवान से कृपा मांगना चाहिए कि कृपा करके हमें भक्ति दीजिए। और भक्ति का तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारा लाइफ में आते हैं, जो भक्ति हमारा कभी कभी कम हो जाता है, तो हमें हमेशा भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम वैष्णव अपराध ना करें और भक्ति हमारा अच्छी तरह से चले। और देव देवी की जो प्रार्थना बताई कि देव देवी के पास हमें डिवोटीज को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देव देवी सिर्फ हमें जो मतलब जो चीजें चाहिए इसके लिए हम देव देवी के पास जाते हैं, लेकिन भक्त को देव देवी के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भक्ति चाहिए और भक्ति भगवान ही दे सकते हैं। और थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माता जी, देवी देवताएं भी हमको हेल्प कर सकती है। अगर हमने बहुत टाइम देखा है कि जैसे शिव जी, वैष्णव नाम मेता शंभु, अगर आप किसी देवी देवता के सही में एकदम प्रामाणिकता से अगर भक्ति करेंगे तो कभी कभी वो भी इतने मतलब उनको खुश होते हैं कि ये सही में एक बहुत ही प्रामाणिक जीव है। अगर इसको मैं दिशा दिखाऊंगी भगवान की, क्योंकि देवी देवताओं को पता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो लोग भी कलयुग में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको इस धरातल पे मनुष्य जन्म दीजिए, ताकि हम ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेके हम भी भगवत धाम जाए। तो देवी देवताएं अगर सही में आप प्रामाणिक उनके प्रामाणिक भक्त है, मतलब आपका हृदय अच्छा है, केवल आपको दिशा चाहिए और आपको ज्ञान चाहिए, तो वो भी हमको मदद करते। लेकिन हम क्या होते हैं, हम क्योंकि बद्ध होने के कारण, भौतिक में फंसने के कारण, कभी कभी हमको लगता है कि भौतिक जगत में आराम से रहना, पैसा कमाना यही उद्देश्य है, तो हम हमेशा उनसे वही मांगते रहते हैं। तो लेकिन अगर आप सही में प्रामाणिक है तो देवी देवता जो है भक्ति अगर हम मांगेंगे तो हमको मदद करेंगे दिशा दिखाने में, क्योंकि वो भी वैष्णव ही है। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है, शाम को जैसे आपने कहा कि अध्ययन नहीं करना चाहिए भौतिक, तो क्या ग्रंथों का ये सब अध्ययन कर सकते हैं? हाँ माता जी, मतलब स्वाध्याय यानी जो भौतिक जैसे स्कूल होमवर्क ये वगैरह, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक है, भागवतम, नाम जप, ये तो मतलब इसके लिए कोई मतलब ये तो और भी मतलब वो संध्या का टाइम अगर बुरा भी है तो उसको और जो उससे परिणाम से हमको बचा लेगा। तो अच्छा, तो इस टाइम में देववाणी से पढ़ना चाहिए, मतलब संस्कृत ये पढ़ना चाहिए, या जो हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं? एक्चुअली भक्ति मतलब वो टाइम भक्ति करना चाहिए। मतलब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं कोई, तो आप आध्यात्मिक जो भी कार्यक्रम जो शुद्ध भक्ति का जो भी है आप कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोपीमन प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था। तो अभी ये जो चल रहा था, ममता माता जी ने पूछा, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि रिसर्च के हम लोग को इस तरह कुछ अध्ययन नहीं करना चाहिए, ओनली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल पढ़ाई करनी चाहिए, राइट?
तो मतलब एक प्रभु जी बता रहे थे कि इवन अगर कोई अपना होमवर्क वगैरह तो उसके दिमाग में वो मेमोराइजेशन वगैरह होगा नहीं वो टाइम पे, वो जो संध्या का टाइम पे ऐसा बता रहे थे, तो उसका लाभ मतलब खाली वेस्ट हो जाएगा टाइम में ऐसा। अगर आप ऐड कर सकते हैं हर एक्स्ट्रा। हाँ नहीं मतलब मैं जस्ट पॉइंट समझना चाह रहा था इसलिए एक्चुअली अध्ययन के लिए जो सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट है, चाहे वो स्पिरिचुअली या मटेरियली। बहुत से आई थिंक हमारे जमाने में हम लोग ऐसे ही किया करते, सुबह जल्दी उठ के 3 बजे उठ के 3:30 बजे उठ के पढ़ाई करते थे और फिर उसको रट्टा मारते थे, याद रखने की कोशिश करते तो वो याद भी रहता था। लेकिन आई डोंट नो अभी का जो जनरेशन है वो आई थिंक उनका इन जनरल मैंने देखा है कि सुबह दे लाइक टू स्लीप और रात को फिर वो 2 बजे तक 3 बजे तक दे लाइक टू स्टडी। तो ये ट्रेंड आई थिंक थोड़ा चेंज हो चुका है एंड इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ कलयुग। तो पहले जैसे नहीं रहेगा, लेकिन बस वही है कि अगर हम लोग सुबह के टाइम कर सकें तो दैट विल बी नाइस और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हरे कृष्ण। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Dhanus Pranam, Prabhu Bhakti Prabhu. Dhanus हरे Pranam. कृष्ण। गोपी मनोहर प्रभु, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड एक थिंग। जैसे माता जी आई थिंक संध्या काल जैसे प्रभु ने मेंशन किया, तो संध्या काल में जैसे हम तुलसी आरती करते हैं, फिर गौर आरती करते हैं, फिर नरसिंह स्तुति करते हैं और उसके बाद भगवत गीता क्लास होता है, तो संध्या काल में ही ये होता है। तो माता जी संध्या काल जो है उस काल में अगर ये करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। और फिर उसके बाद प्रसाद लेंगे, फिर उसके बाद जैसे प्रभु ने बताया, गोपी मनोहर प्रभु, आजकल बच्चे रात को पढ़ते हैं और उसके बाद दोपहर को रेस्ट करते हैं, तो आई थिंक संध्या काल फिर खत्म भी हो जाता है, रात्रि काल शुरू हो जाता है फिर। आई थिंक सो। हरे कृष्ण। Spirit Mother, you want to add something? Thank you. From that Prabhu ji. इतना प्रभु जब हम छोटे थे ना, तो शाम को जब खेलते थे तो ये टाइम पे ना हमको सब मतलब घर आओ सब लोग, अभी खेलो मत, घर आ जाओ, ऐसा कहके बुला के लेके सही में ब्रो और बिठाते थे। अभी मतलब फिर हम लोग को जो श्लोका मतलब थोड़ा स्तोत्र वगैरह जो सिखाया था ना, हम लोग भगवान के फोटो के सामने बैठ के हम लोग करते थे, हमको पता नहीं था क्यों। लेकिन और जैसे मुस्लिम लोग अभी मगरिब का समय, चलो चलो अंदर अंदर आ जाओ, ऐसा करके बुलाते थे हमको। तो अभी समझ में आ रहा है प्रभु इस तरह से। हरे कृष्णा। और वन मोर थिंग, ये संध्या काल का समय निकला, जो पॉइंट निकला है तो क्या, और हम लोग जानते हैं संध्या काल का समय जो है, हम लोग जानते हैं कि शिव जी के जो सहचर हैं उनका भूत पिशाच उनका समय होता है and they are roaming around. So maybe that is also the reason कि ये सब अलाउड नहीं है कि खेलना बिलना जो है सब फटाफट जो घर में जाओ, बैठो, पूजा पाठ करो, दिया जलाओ, आरती करो, कुछ भगवान के बारे में पढ़ो, तो वो सब चलता है। तो इट इज ओके, बट वन थिंग, स्टडी जो है वो अगर सुबह के टाइम किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे जो रात को पढ़ते हैं, इवन मतलब दे स्ट्रगल हार्ड, बहुत रट्टा मारते हैं, एंड दे डू रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रिटेन। उसका आधा मेहनत भी अगर वो लोग सुबह करें तो दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल। आई डोंट नो कि क्या चीज़ है वो, लेकिन वो ब्रेन उस टाइम पे ज़्यादा अलर्ट रहता है। और जैसे हम जानते हैं दिन जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बटा है, तो तमोगुण आने के बाद ब्रेन डजंट हेल्प। तो इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भी इसे शायद इसलिए ज़्यादा हो गया है बच्चों में, कि वो लोग सोचते हैं हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। आई थिंक इट्स स्विच बैक टू द ओल्ड ट्रेंड, या जो शास्त्रिक है उसके हिसाब से करें, इवन ब्रेन इज एक्टिव एंड इफ दैट टाइम दे ट्राई टू स्टडी, इट इज गोइंग टू हेल्प मोर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जस्ट वन थॉट आई गॉट दैट इवन जैसे श्रीला प्रभुपाद ने बताया है कि सोने के टाइम आई थिंक somebody asked him how to remain कृष्णा कॉन्शियस while sleeping। तो
किसी ने बोला था कि कृष्णा बुक पढ़कर, प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्णा बुक पढ़कर आप you can go to rest, so you will get dreams of Krishna. So something light, it's like it's more of story. Krishna, it has a lot of philosophy, but it's something light to read or have kirtan in the evening. Actually एक practical personal realization भी था प्रभु, जैसे भक्ति वृक्ष जो होते हैं मोस्टली शाम को ही होते हैं, तो जैसे परिवार जाता है राधा देवी बच्चे जाते हैं, मेरे से होता नहीं, मैं थक जाता हूँ, तो प्रैक्टिकली मेरे को मतलब तैयार हो, क्लास पर जाओ, ड्राइव करो, आओ, इट्स एक्चुअली टायरिंग. सो एज यू ग्रो ओल्डर you even realize that the mornings are, you're more alert and able to understand things easily. Hare Krishna. करेक्ट ब्रो. अभी मैं वही बोल रहा था कि अभी ट्रेंड ही ऐसा है, अभी मॉर्निंग का टाइमिंग ऐसा है, एवरीबॉडी वांट्स टू गो, एवरीबॉडी इज रशिंग फॉर ऑफिस. तो माता जी हैं तो उनके प्रभु जी के बच्चों का प्रसादम बनाने में उसमें लगा रहता है, तो वो सुबह का टाइम मिलता ही नहीं है. अभी हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया. ऑफिस से आने के बाद देन एवरीबॉडी रिलैक्स, हाँ ठीक है भाई हमारा पेट पूजा का काम हो गया, अब हमारे पास भजन का टाइम है. तो फिर इसीलिए जो क्लासेस वगैरह भी हैं जो देखते हैं इवनिंग में हुआ करते थे, जनरली जो है वो शाम को ही रखा करते थे, क्योंकि लोग ऑफिस से आने के बाद में भी उसको ज्वाइन. हाँ वो है कि एज के हिसाब से भी फर्क पड़ता है. जैसे आपने कहा कि यंग लोग हैं, दे आर मोर एंथुजियास्टिक. और जैसा दूसरा पॉइंट ये भी है कि उसका क्या बोलते हैं, जैसे हम देख रहे थे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो ब्रेन अगर तमोगुण में चला गया है, नॉट एबल टू ग्रास्प एनीथिंग. इतना भी चर्चा हो रहा है तो वन विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प. इसीलिए पढ़ाई का भी जो समय है वो सुबह का दिया गया है शास्त्रों के हिसाब से. तो वी शुड ट्राई टू डू दैट, और जितना हो सके हम लोगों को अध्ययन जो है सुबह करना चाहिए. लेकिन वो ये जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल स्टडीज है, उसके लिए कोई ये नहीं है, वो हम लोग कभी भी कर सकते हैं. स्पिरिचुअल स्टडीज सुबह हो, शाम हो, रात हो. प्रभुपाद जी तो रात को, या भक्तिविनोद ठाकुर जी तो सब बीच में उठ के रात को 12 बजे उठ के फिर वो सब पूरा ट्रांसलेशन और ये सब किया करते थे. तो उसके लिए कोई ये नहीं है कि टाइमिंग्स है. बिकॉज व्हाई इज दैट? बिकॉज इट्स एन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई मटेरियल एक्टिविटी नहीं. तो भगवान से रिलेटेड है तो इट इज बियॉन्ड त्रिगुणा. इसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं पड़ता है. हाँ लेकिन मटेरियल एंडिवर करना है तो वी शुड ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग्स. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत ही अच्छा. यस मैम. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरा ये कहना था, जब ये सब चैलेंजेस आते हैं कि हमें ऑन टाइम प्रिपरेशन भी करनी है फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल, तो मैंने जब ये क्लास ये सब अटेंड किया, तो जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो एक इनर विल पावर बढ़ता है, एक स्ट्रेंथ आता है कि नहीं, हमें जो अपने भगवत धाम के लिए जो ड्यूटीज है, जो भी हमारे वो है, वो मुझे करना है, वो अति आवश्यक है. तो इन माई केस जस्ट फॉर डिस्कशन की, जैसे अभी ये ट्रेंड चला है, कुछ वायरल हो जाते हैं वीडियोस किसी तरीके कि वो काम पहले घर का संसारिक सारा काम करके फिर पूजा में बैठे. लेकिन मेरा ये कहना है कि हम क्यों ना उस चीज को थोड़ा और अर्ली कर ले. अब जैसे मैं 5 बजे उठती थी तो मैं 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि सुबह जो पढ़ना, भक्ति करना, वो बहुत सुकून देता है, वो दिन भर मुझे एनर्जाइज करता है. बट ये अब आ गया है ट्रेंड में कि नहीं, पहले आप घर की पूरी फॉर्मेलिटीज कर लो, देन आप बैठो. लेकिन हमने तो वो किया ऑन टाइम. अगर आपको 8 बजे प्रिपरेशन चाहिए सारा, तो रेडी है, बट हमने अपना डिले मतलब अर्ली कर लिया ना, हमने सोने का टाइम कम कर लिया. तो ये सब मानसिकता फिर ये आती है कि नहीं आप ये नहीं कर रहे हो,
हम कर रहे हैं, वो सब टाइम पे ही कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी को थोड़ा और स्ट्रेंथ दे दिए और अर्ली कर दिए, तो इन सब बातों को हटाने का कुछ ऐसा कि हम तो कर रहे हैं और हम अपना वो जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको नहीं हम वो क्या बोलते हैं वो कर सकते। तो यही बोलना था प्रभु जी कि क्या हम सही तो कर रहे हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें मैं यही कहना चाहूँ कि ये सब जो है कि पहले घर का काम करो फिर पूजा पाठ करो, ये आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं या जो भौतिक ज्ञान देने वाले हैं, ये उनका सब नॉलेज है। शास्त्र अगर हम देखें तो शास्त्र में तो पहले पूजा पाठ के लिए कहा गया, पहले वही करो, क्योंकि वो सब करने के बाद में फिर हम लोग फ्री हैं और उसके बाद हम अपना भौतिक कार्य। अब कोई सुबह उठ के ही इसमें लग जाए अपना भौतिक कार्य में और फिर बाद में तो समय निकल गया हो अपना आध्यात्मिक कार्य करने में, तो उसमें कैसे करेंगे फिर कुछ फलेगा भी नहीं। तो ये सब जो भौतिक जो ज्ञान देने वाले हैं इनसे और दूर रहना चाहिए। जो स्क्रिप्चर जो बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं, उसी को फॉलो करना चाहिए हम लोग को। माता जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा I had this question about this thing. Maybe people say that if you take the CEOs of the company, they start the day very early, and Robin Sharma bhi has written a book called 5 AM Club and all that. But Prabhu ji, मेरा ये question है कि हमें पता है कि sometimes, right, we actually say, we actually hear people saying, I'm a morning person, or I'm an evening person, I'm a night person. क्योंकि उस समय we tend to give our best. How can we relate it to that? Because maybe, we can realize that sometimes our energy levels probably are very high, in the evening. So, हमें वो shift करना है slowly, या what would the suggestion? Because पढ़ने में भी बच्चे sometimes grasping, वो कहता है कि night में, when nobody disturbs me or whatever, because सवेरा everybody starts coming in and पढ़ना मुश्किल होता है. So आपका thoughts क्या है प्रभु जी इसमें? Because हमें sometimes we realize that energy levels are at its peak, not necessarily in the morning time. हमें वो slowly उसको, because वो स्वभाव है, और naturally we gravitate towards that. हमें shift करना है या क्या? और what are your thoughts on this, प्रभु जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बोल रहा था कि बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं ना, कलयुग के प्रभाव के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। जैसे कुछ लोग, सम पीपल आर नाइट पर्सन, सम पीपल आर इवनिंग पर्सन, लेकिन मॉर्निंग पर्सन बहुत कम हो गया है। व्हाई इज दैट? एंड मेनी पीपल गेट चार्ज्ड अप ड्यूरिंग नाइट बिकॉज ऑफ देयर स्वभाव, बिकॉज दे आर taking rest nice in the morning, and that's why they get charged up in the night. But see, there is a timing for everything. Even if we are charged and if we put our whole 100%, वो जो एनर्जी है वो ग्रास्प करने का टाइम निकल चुका है. So it is not going to help even if we put our whole energy, and instead of that we shift slowly towards the Vedic या जो स्क्रिप्चरल स्टाइल है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे. तो इट मे टेक टाइम, बिकॉज फॉर सो मेनी ईयर्स हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग पुराना काम कर रहे हैं. दिन में जो है आराम करते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, एंड देन द नाइट टाइम भी गेट चार्ज. ओके आई एम फ्रेश नाउ, अभी चलो ये करते हैं वो करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी स्लोली ट्राई टू शिफ्ट इन द मॉर्निंग आवर्स, और जो भी मतलब अपना है वो एफर्ट वहाँ पे डालें. तो फॉर basically studies, so that will be much helpful. I think even if you put half of the energy during the actual timings, it is going to help a lot. Hare Krishna. Thank Hare you. Krishna, Thank you, Prabhuji. I would just like to add one thing. Personally,
some nights when sleep is little disturbed, I tend to sleep in the afternoon, and those afternoons I get really deep sleep, and then the evening is really very fresh and very energetic, and I feel I can do a lot today evening. But then the whole cycle gets disturbed, and then again that night, you tend to sleep late, and then the next morning you're not able to get up on time. So uh, so that whole cycle is disturbed, and so that shift, as you said, is very much needed slowly and steadily. I used to, as a student, study in the evenings, a lot. But then again, I used to be so tired that I used to go to sleep and I used to miss some chapters, and I used to go and give the exam. Hare Krishna. Yeah, correct. On this, I want to add something, but before that, Surat Nanda. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु, माता जी धन्यवाद। हमारे शुभलास प्रभु है, you must be knowing from Chowpatty. So he was telling प्रभु माता जी कि when we sleep from 9 to 11 ना, so that 2 hours is as good as sleeping for 4 hours. मतलब and then from 9 to 10, 10 to 11 to 12, 12 to 1 to 2, you sleep for 3 hours, it will be counted as 3 hours only. So if you sleep at 9 and wake up at 2, you have got enough rest of 7 hours. And after that, आप पूरा दिन भी सो जाओ after 2-3 ना, it is as good as आपको बॉडी को कुछ भी रेस्ट नहीं मिलेगा। this scientifically हो सही। so many a times हम लोग लेट सोते हैं, जिसके कारण the body doesn't get the because it is a sleeping is basically like a vehicle sent to a garage, जहाँ पे पूरा वो रिपेयर वर्क चालू होता है, सर्विसिंग हो रहा है। तो 9 to 2 अगर आप सो जाएंगे, भले ही दिखने में 4 घंटा है, बट इट विल बी लाइक यू स्लेप्ट फॉर 7 hours। बट आफ्टर दैट आप कितना भी सो जाओ, इट इज एज गुड एज कुछ भी नहीं, मतलब आपका बॉडी का कुछ भी। सो बेसिकली ये सारा फ्रेश फील करना, एनर्जाइज, तो क्या होता है, इट इज लाइक दैट रिपेयर वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन। सो इफ यू डू नॉट स्लीप एट द राइट टाइम, उसके बाद आप भले 2 घंटा मतलब 10 घंटा भी सो जाओ, इट विल जस्ट मेक योर बॉडी कंप्लीटली लेजी। और एक टाइम उस लेजी सिंड्रोम में चला गया ना, और आप टाइम से नहीं सोएंगे, तो नाइदर आपको एनर्जी मिलेगा, नाइदर आपका बॉडी का अंदर का रिपेयर वर्क वो नहीं होगा। तो समझा रहे थे। सो हरे कृष्णा। सो दैट इज द मेन थिंग। अगर हम टाइम टू टाइम सोएंगे, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। हरे कृष्णा। कृष्णा। जी माता जी, एक मिनट, आई जस्ट वांट टू कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। ये भी जो पॉइंट है कि हम लोग को जल्दी सोना चाहिए, 9 प्रैक्टिकल इन टुडेस वर्ल्ड में नॉट बी प्रैक्टिकल, लेकिन एटलीस्ट 10 o'clock हम लोग अगर 10:30 तक भी हम लोग को ट्राई टू हिट द बेड, एंड इट इज प्रूवन साइंस ऐसा है। इवन आजकल साइंस भी यही बोलता है कि ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड यू विल गेट मोर रेस्ट। हम लोग अगर 10 से 12 भी सोते हैं तो इट इज एज गुड एज टेकिंग 4 hours रेस्ट। लेकिन वही आप अगर 12 बजे सोते हैं तो आप सुबह 6 बजे तक भी सोएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट रेस्ट। एंड यू ट्राई दैट समडे, कभी ट्राई करो, एक दिन जल्दी सो जाओ 9 o'clock 10 o'clock, एंड यू सी द फ्रेशनेस यू गेट नेक्स्ट डे, एंड वन डे यू स्लीप एट 12:30 1 o'clock, और फिर आप पूरा दिन भी सोएंगे। इवन इफ यू स्लीप फॉर द होल डे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो लेजीनेस पूरा दिन बॉडी में रहेगा। सो दैट इज ऑलवेज हार्मफुल। और इसीलिए हमारा जो वैदिक या सनातन धर्म में है कि भाई जैसे सूरज डूब गया, भाई अपने सब बत्ती बुझाओ, सो जाओ। बट दिस इन्वेंशन ऑफ लाइट हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर अस। तो हम लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं उस लाइट का, एंड वी ट्राई टू स्टे अवेक। और क्या, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑन मोबाइल्स और सम डूइंग अननेसेसरी थिंग। ऐसा फ्रूटी या कोई स्टडी कर रहा है या ऐसा कुछ, इट इज गोइंग टू गिव रिजल्ट्स। अगर ऐसे कोई कुछ कर रहा है एंड ही स्टिल कीप्स अवेक टिल 1 o'clock or 2, देन आल्सो आई थिंक इट इज ओके। लेकिन स्पेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप टिल 1 o'clock 2 o'clock, इट इज बिकम अ बिग एडिक्शन। तो ये हम लोग को रियलाइज करना चाहिए, एंड वी नीड टू प्रॉपर्ली यूज time energy which Lord has given us.
और हम लोग को अच्छे से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इट इज जस्ट गोइंग टू स्पॉइल अवर हेल्थ। दूसरा हेल्थ असर जो है इसके हेल्थ पे भी पड़ेगा। इफ यू स्टे लेट नाइट्स एंड यू कंटिन्यू दैट फॉर मेनी ईयर्स, आपको वो एंड में दिखाई देगा वो। तो बेस्ट बहुत अच्छा पॉइंट सूरज माधव ने रेज किया अबाउट टेकिंग रेस्ट अर्ली एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक पूरा दिन का। और दूसरा जो भक्ति सिद्धांत प्रभु जी ने भी जो कहा कि समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग कभी हम लोग नहीं सो पाते हैं, देन दैट इट स्पॉइल्स द होल जो साइकिल है हमारा आगे का पूरा बिगड़ जाता है एक दिन का वो चीज से। तो बेस्ट इज कभी ऐसा होता, मैं भी करता हूँ कभी ऐसा होता नहीं जनरली, बट वंस इन ए ब्लू मून कभी होता है तो स्टिल ट्राई टू वेक अप अर्ली, डू द थिंग एंड नेक्स्ट डे भले फिर कभी 8 बजे 9 बजे टेक रेस्ट। सो नहीं तो क्या होता है पूरा साइकिल पूरा आगे तक बिगड़ता जाता है। फॉर दैट मैंने जस्ट वांट टू शेयर वन ऑफ माय रियलाइजेशन, मुझे याद आया कि व्हेन आई वाज इन दुबई एंड गोविंद चरण का जस्ट डिलीवरी हुआ था, तो वी यूज्ड टू डू ऑल द मतलब घर का काम करके ये सब करके एंड सुबह तो मॉर्निंग में मैं ऑफिस जाता था तो चैंटिंग जो था मेरा नहीं हो रहा था। तो सब करने के बाद में आई थिंक आफ्टर 10 o'clock और 11 o'clock आई टू स्टार्ट माय चैंटिंग, आई टू स्टे अवेक जब तक खत्म नहीं होता तब तक। एंड देन फिर कुछ दिन चला ऐसा, मेरा महीना भर चला। देन आई रियलाइज देखो 2 घंटा तो मुझे कैसे भी 2.5 घंटा 3 घंटा जो लग रहा है वो तो मुझे देना ही है, तो व्हाई नॉट आई शिफ्टेड टू द मॉर्निंग एंड फॉर कपल ऑफ डेज आई टुक ट्रबल। मैं बोला नहीं सुबह करूंगा मैं, तो मैं सुबह किया, चैंटिंग सुबह में डाल दिया एंड देन आई यूज्ड टू फील सो नाइस, मतलब अच्छा एनर्जेटिक भी लगता था, चैंटिंग टाइम पे हो गया, इसका भी जो है वो एक ब्लिस जो है हम लोग को मिलता है वो मिलता था। सो या वी नीड टू पुट सम लिटिल एफर्ट्स हम लोगों को उसके लिए कि हम लोगों को ये साइकिल मेंटेन करना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। या भक्ति सिद्धांत प्रभु। Hare Krishna. Surat Madhav Prabhu made a very nice point, and actually Ayurveda says this. So my Ayurvedic doctor, mentioned this to me many years ago, that 9 to 12 is 3 hours is equal to 6 hours, and 12 to 3 hours is equal to 3 hours. After 3, whatever you're sleeping is only dreaming. So 9 to 6 is like 9 hours of sleep. So I wanted to just confirm that. And also हमारी अलग अलग सबके शरीर होते हैं कफ पित्त वात के अनुसार। So there may be some differences for everybody even on Ayurvedic basis, but for all of them it is still recommended sleeping by 10 and getting up not later than 6 as per Ayurveda, something like this. Hare Krishna. Vijay Mata ji. Hare Krishna Prabhuji. Very nice points, and takeaway is mindfully हमें we have to shift it to the morning time slot. But practically, Prabhuji, what's happening is just to give काम भी ऐसा है because with the outsourcing and all that, for some people work itself begins only in the afternoon and goes on till 2 a.m. and 3 a.m. I don't know, how people can manage in that situation. And दूसरा, family members are living in different time zones. So उसके वजह से, otherwise we don't end up talking to them and all that. So those are some practical impediments. But the takeaway is हमें mindfully, we have to live. जैसे आपने बताया, light, invention of light is kind of a detriment. In the same way, with internet and WhatsApp calls and all that, वो भी थोड़ा
although suvidha hai, it is becoming a detriment to to lead a spiritual way of life and follow the instructions given in the Vedas. But takeaway message is very clear. हम जो भी जैसे आपने प्रभु जी ने भी बताया, as per Ayurveda, whatever be our body type, whatever be our swabhav, the goal is to kind of shift everything to the morning. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Yeah, correct. Yeah, we have some impediments, like you said, talking to our relatives on different time zones and work. Yeah, these are there, but we need to like just talking to our relatives, we cannot make it an a target. Yeah, because of that, every day I will sleep. Like talking to relatives maybe once in a month or once in a week we can do that, and we can try to maintain the cycle of our body cycle. And दूसरा चीज, there are some devotees who their working timings है, मतलब उनका बहुत है, मतलब because of different time zones, तो उनको रात को फिर 12 बजे तक 1 बजे तक जागना पड़ता है. So work wise, if it is there, it is okay, but still I suggest कि temporarily they can go on with the cycle, but try to shift, try to look for some other job till they have some better. Pray to the Lord best. भगवान से प्रार्थना करें कि भाई मुझे अच्छा जॉब दो ताकि मैं अच्छे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जॉब कर सकूं. And that bliss is something very very different to chant early in the morning. हरे कृष्णा. ठीक है, और कोई कुछ कुंजेश्वरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था और बहुत अच्छा डिस्कशन था. और जैसे ममता माता जी बोल रही थी कि ये सब रील आते हैं तो उसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं. हाँ माता जी, अभी सब ऐसे उल्टा सीधा आता है. पहले के जमाने में अगर मूवीज भी बनती थी तो उसमें दिखाते थे कि घर की जो गृहिणी है वो जल्दी उठती है, फिर पूजा करती है, तुलसी को जल चढ़ाती है. अभी ये सब नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो ये सब देखते हैं उनके ऊपर भी वो गलत प्रभाव होता है. और दूसरा ये था कि हमारी जो शरीर है हमारा इसी तरह बनता है कि जैसे सुबह उठते हैं सूरज जैसे उगता है, ऐसे जो उसके अंदर पेट के अंदर है वो अग्नि प्रज्वलित होती है और वो सब पचाने का काम करती है. इसलिए हम सुबह खाते हैं और जो स्मरण करते हैं ऐसे चलता है. और रात्रि में अगर हम लोग जगेंगे तो रात्रि में हम लोग खाते भी है. अगर रात्रि को कोई अगर पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है तो रात में वो खाएगा, तो उसकी वजह से फिर और उसका डाइजेशन है वो पूरा खराब हो जाता है और वो बीमारी हो जाता है. इसलिए जैसे हमें बताया गया है वेदों के हिसाब से कि सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त पे, तो वो उठते हैं तो उस वक्त जो सब अच्छे क्या बोलते हैं सभी कृपा होती है उसी वक्त मिलती है. अगर पढ़ाई करते हैं तो देवी सरस्वती का बहुत अच्छा सा ये मिलता है. जो भी बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई में एक बार पढ़ेंगे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में तो उसे याद रहेगा. अगर उसे रात्रि में अच्छा भी लगता है लेकिन उसे वो बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो उस वक्त जो है रात्रि का काल है उसमें पढ़ रहा है. ये हमने देखा है क्योंकि जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि वो खुद जगते थे रात को 12 बजे 1 बजे तक, फिर उन्हें सोने को होता था और वो पूरा टाइम फिर थके हुए रहते थे. लेकिन वही उन्होंने अगर शिफ्ट किया, वो सुबह 3:30 ऐसे उठते थे और सुबह सुबह सब करते थे, तो सुबह उनकी मंगला आरती से होके फिर सुबह ही 7:30 के 8:30 तक उनका पूरा सब राउंड वगैरह सब खत्म होता था और फिर शाम को क्लासेस भी अटेंड करते थे, सब काम और पूरा एनर्जी वाले ऐसे होते थे. अगर रात में अगर हम कुछ काम करते हैं तो पूरा दिन खराब हो जाता है और थके रहते हैं. तो और
ये दूसरा और एक है कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जिन्हें ऐसे रात्रि में ऑफिस का जॉब करना पड़ता है, तो कुछ सालों तक जब तक यंग है वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भी बहुत सारे बीमारियां होने लगती है। तो इसलिए जैसे हमें बताया गया है कि सुबह उठना है, वैसे ही उठने का प्रयास करें, और जो भी अभी यंग है कर रहे हैं तो उन्हें भी रात्रि में जॉब करे तो उन्हें जल्दी से जल्दी ऐसे प्रयास करना चाहिए। भगवान से सबसे अच्छा तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और उससे जल्दी से हो जाता है, क्योंकि प्रभु जी को भी ऐसे था जब नोएडा में थे तो उन्हें रात को 3-3 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता था, कभी कभी 6 बजे भी सुबह वो आते थे, और फिर से 2 घंटा सो के फिर से जाना पड़ता था। लेकिन वो जब तक गुरु महाराज को कहा नहीं और प्रेयर्स नहीं की तब तक वो समय बदला नहीं। जब हम भगवान से मांगेंगे कि ऐसे मुझे स्थिति नहीं चाहिए, भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति चाहिए हो, तो प्रे करेंगे तो जरूर होता है। हरे कृष्ण। यार ठीक है, और कोई क्वेश्चन कमेंट्स नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उत्तम गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा।